Very good morning, all. I am Prashant Mande. Today, I am the host of today's session, the Learn Academy. I am welcoming you to today's session, the Experts Talk. आज दो ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ नमस्कार, चमत्कार और सत्कार। प्लीज वेलकम टू द लर्न एकेडमी। आज हमारे सामने जो दो लोग हैं, उनमें से एक है हर्षद जी और दूसरे है कार्तिक जी। हर्षद जी के बारे में अगर बताना है तो उनके लिए तो मैं एक सेपरेट खास कहना चाहता हूँ कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अ यंग एनर्जेटिक personality who is having the corporate experience of 14 years in corporate sector. He wished to become he wished to become a best performer in training industry. He is a Reiki healer, 14th year sorry, Ricky Hiller, fourth degree master. The I don't know the exact meaning. He will tell you about that. Today he will introduce to a very best webinar on Reiki, in which he will guide you how Reiki can be a part of your life and how to utilize for your betterment of life. Thank you, and over to Mr. Harsha. Thank you all. Thank you and very great morning to you. And thanks for आप इतने सुबह संडे को 7 बजे उठ के एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक नोट बताना चाहूँगा कि जो भी दुनिया में सक्सेसफुल बने हैं तो एजुकेशन को बहुत फोकस करते हैं, एंटरटेनमेंट को फोकस नहीं करते, एजुकेशन को फोकस करते हैं। तो आप एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए हैं तो आप आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होने वाले हैं, या आपने जो सक्सेस हासिल किया है उसकी ऊंचाई तक आप जाने वाले हैं। तो विदाउट एनी टाइम पास मैं आपको अपना शेयरिंग करता हूँ रेकी के बारे में। और रेकी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो मुझे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जरा पूछना है, एनीबडी नोज अबाउट रेकी और हीलिंग टेक्निक्स, प्राणिक हीलिंग और एनी, और ये क्या है एक्चुअली, ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो आप पार्टिसिपेट होके मुझे बताइए। सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे जिसके रेकी के रिलेटेड, वो हम एंड में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो वो एंड में करेंगे। तो आप मुझे सिर्फ बताइए, एनीबडी नोज रेकी, तो चैट में भी बताया तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं। We heard many times about the Reiki, and ओके my wife is also taking the treatment from Sriji, who is a reference from Mr. BSR sir. ओके 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 ठीक है। और एनीबडी, मैं एक्चुअली चैट नहीं देख रहा था, चैट में भी किसने लिखा है तो देखता हूँ एक बार। ठीक है, अभी तो दिख नहीं रहा। ठीक है, आप बेहतर है कि आप बात करके बताएं चैट में। हाँ, एक मिनट देखता हूँ। ओके ओके ठीक है। तो क्या है ये रेकी? तो रेकी बेसिकली एक हीलिंग टेक्निक है। अब ये हीलिंग टेक्निक मतलब क्या रहता है? हील मतलब आप कह सकते हैं रिपेयर करना, बॉडी को रिपेयर करना, या जो दर्द आ रहा है वो पेन रिलीफ करना, जो भी उसमें इश्यूज आ रहे हैं आपको वो रिलीव करना। तो बेसिकली ये इंडियन टेक्निक है। हमारा इंडियन कल्चर में बहुत सालों पहले गौतम बुद्ध, उन्होंने कमल सूक्त नाम का ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ था, मतलब रेकी। तो जापानीज लोग जो जापानीज एक प्रोफेसर थे मिकाओ उशी, तो क्रिश्चियन थे वो। तो उनको उनके स्टूडेंट्स लोगों ने पूछा कि सर वो जीसस बहुत सालों पहले लोगों को हील करते थे हाथ लगा के, या बहुत से जो डिवाइन पावर्स वाले रहते वो हील करते थे, वो कैसे हील करते थे आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बहुत साल रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद बाइबल, कुरान और बहुत सी जगह पे बहुत से जो स्क्रिप्चर्स रहते उनको पढ़ने के बाद उनको पता चला कि ये इंडियन टेक्निक है। और तिबेट में आए, तिबेट में आके कमल सूक्त नाम का एक ग्रंथ है, वहां पे उन्होंने ये
मतलब डिस्कवर्ड किया कि ये हीलिंग टेक्निक है। तो अब ये हीलिंग टेक्निक उन्होंने डिस्कवर किया, उसको उन्होंने 20-22 साल मतलब डेडिकेटली वो सर्च किया, और उन्होंने वो टेक्निक अपने लैंग्वेज में, अपने सिंबल्स, जापानीज सिंबल्स के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो इसकी वजह से आप गूगल पे आप देखोगे, सर्च मारोगे व्हाट इज रेकी, तो ये जापानीज टेक्निक बताते हैं, हीलिंग टेक्निक, क्योंकि इसमें जापानीज सिंबल्स का यूज किया है। और ये जो मतलब जो ये विद्या है, ये लोगों के सामने जापानीज लोगों ने लाई है। तो देखिए, अपना इंडियन कल्चर में इतनी बहुत सारी विद्याएं है, कला है, वो बाहर के लोग मतलब ज्ञात कर रहे हैं और लोगों के सामने ला रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो रेकी के बारे में बोलता हूँ। रे मतलब इट्स अ एनर्जी, अपना पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना है, तो आजू बाजू में एनर्जी है। तो रे मीन्स अ पॉजिटिव एनर्जी, एंड की मीन्स हम उसके मीडियम बन जाते हैं। तो रे की मतलब हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बहना चालू होता है, इसका मतलब है रेकी। तो अभी ये रेकी क्या होता है? तो रेकी ये होता है कि रेकी में इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, और वो कॉल करने के लिए रेकी सिंबल्स ड्रॉ करना पड़ता है। रेकी सिंबल्स रेकी ग्रैंड मास्टर के पास रहते हैं, वो हर एक के पास जाके वो उसका क्राउन चक्र, मतलब जो क्राउन चक्र मतलब जो चक्रास रहता है, वो ओपन करता है, और उससे हम वो एनर्जी हमारे अंदर बहना चालू हो जाता है। तो पहले तो रेकी के बारे में आपको पता चला। रेकी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे यूनिवर्स पूरे पॉजिटिव मतलब एनर्जी से भरा पड़ा है, और वो एनर्जी दिखती नहीं है हमें, ठीक है। पर ये इसका हम अगर मीडियम कर बनते हैं, हम अगर इनका इसका चैनल बनते हैं, तो ये एनर्जी हमारे अंदर से चैनलाइज होती है, तो बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। तो रेकी के बारे में अब तक आपको पता चला। अभी नेक्स्ट मैं बोलता हूँ। कोई किसी को कुछ डाउट रहेगा, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, तो मुझे पूछ सकता है अभी। हेलो। No, it's continue. ओके, Let's continue. ठीक है। तो हमारा शरीर के अंदर मेनली 7 चक्रास रहते हैं। जो चक्रा रहते हैं वो एक्चुअली बहुत से लोगों ने, मैंने मेरे बचपन में वो शक्तिमान चैनल, मतलब शक्तिमान ये देखा था, क्या बोलते, सीरियल देखा था, तो उसमें दिखाई देता था ये ऐसे चक्रास रहते हैं। तो ये रियल में चक्रास रहते हैं। ये हर एक चक्रा हमारे बॉडी के अंदर अलग तरह के तरीके से काम करता है। तो रेकी ग्रैंड मास्टर क्या करता है, जब आप रेकी सीखने जाते हो या रेकी रेकी का हीलिंग करने जाते हो, तो ये तो बेसिकली हर एक चक्रा के रिलेटेड कोई ना कोई एक ग्लैंड रहती है। तो ये ग्लैंड, वो हमारा एनर्जी अगर बैलेंस होता है, हमारा जो रेकी से हमारा एनर्जी बैलेंस होता है, तो हमारे ग्लैंड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और वो ग्लैंड के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, वो डिसीजेस हमें हील करने में मदद करते हैं। तो आपको याद रखना है कि हीलिंग मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपका सर दर्द कर रहा है, तो वो रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी हीलर जो रहता है, वो आपके सर के रिलेटेड जो भी चक्र है, जो भी ग्लैंड है, वहां पे रेकी पास कर रहा है। तो उसकी वजह से आपके बॉडी में वहां पे जो एनर्जी बैलेंस है, मतलब जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो बैलेंस हो रही है। तो वो किसी कारण वो बैलेंस नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो उसके रिलेटेड ऑर्गन हमें तकलीफ दे रहा था। तो वो तकलीफ देने वाला है, वो कम होता है तकलीफ, वो स्लोली 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 कम होते जाता है, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये 7 टाइप्स ऑफ चक्रास रहते हैं। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला है सहस्त्राकार चक्र बोलते हैं, क्राउन चक्र बोलते हैं। वो उसके रिलेटेड ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। और ये स्पिरिचुअली मतलब जो आध्यात्मिक की मतलब वहां के टूवर्ड्स रहती है। दूसरा है थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा ये रहता है कि हमारे मतलब फोरहेड के बीच में जो बोलते हैं ना, वहां पे ये चक्रा रहता है, सिचुएशन उसका। और ये चक्रा के जो कलर्स बताए हैं, ये हर एक कलर्स आप अगर इंफ्रारेड कैमरा में देखोगे, मतलब तो ये कलर्स दिखाई देते हैं अगर आपके चक्रा जागृत हुए हैं तो ये प्रूवन साइंस है, प्रूवन टेक्निक्स है। ऐसा नहीं है कि मतलब मन की बात है। तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत साइंस मतलब बहुत स्टडी किया है, और ये बाद में लोगों को
मतलब इसके रिजल्ट्स और इसका इम्पोर्टेंस पता होने लगा है। तो अभी मैं बोल रहा था थर्ड आई चक्रा। तो थर्ड आई चक्रा ऐसा चक्रा है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है। अभी आप मार्केट में देखोगे तो बहुत से स्पॉन्सर्ड एड्स में आप देखोगे कि लोग आंखें बंद करके भी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं ना, ये थर्ड आई हमारा बहुत ओपन करते हैं, ये चक्र है ना जागरूक करते हैं। तीसरा होता है थ्रोट चक्र। आप कोई भी होस्ट देखिए, कोई भी सिंगर देखिए, वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, बहुत कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करता है। तो उसका प्रैक्टिस कर करके थ्रोट चक्र डेवलप हुआ रहता है। और आपको रेकी की मदद से ये चक्र भी जागरूक कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद होता है अनाहत चक्र, मतलब हार्ट चक्र। तो ये लव और मतलब प्रेम भावना के टुवर्ड्स रहता है, और उसके रिलेटेड जो ग्लैंड है वहां पे लिखा है थाइमस। दूसरा है सोलर प्लेक्सस, मतलब मणिपुर चक्र, उसके रिलेटेड मतलब ऑर्गन लिखा है पैंक्रियास। विजडम पावर मतलब बहुत शक्ति के रिलेटेड है। तीसरा मतलब, और उसके बाद है स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल बोलते हैं इसे, वो क्रिएटिविटी के लिए रहता है। और एंड में है रूट चक्र, तो बेसिक और इसके रिलेटेड क्या बोलते हैं इसे, तो हमारा आध्यात्मिक के अलावा हमारा जो इंटरनल ग्रोथ है ना, मतलब आत्मिक जो ग्रोथ है, ये इसके ऊपर बहुत डिपेंड रहता है। तो रूट चक्र, तो ये रूट चक्र और ये बाकी के चक्र इधर तक तो आपको पता चला होगा। बाद में है, एक ही मिनट शेयर। ओके। तो रेकी मतलब क्या होता है ना, कि ये चक्र तो आपको पता चला होगा, हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र रहते हैं, और रेकी ग्रैंड मास्टर हमारे ये चक्र ओपन करता है। वहां से एनर्जी फ्लो होना चालू होता है। एनर्जी फ्लो होने के बाद उसके रिलेटेड जो डिसीजेस है, कुछ हीलिंग करना है हमें, कुछ डिसीजेस के रिलेटेड, पेन के रिलेटेड, वो स्लोली स्लोली कम होता है। पर ये जागरूक कैसे करता है, तो ये मैंने बताया कि ये इंडियन टेक्निक थी, पर जापानीज लोगों ने इसको डिस्कवर्ड किया। तो जापानीज लोगों ने कुछ सिंबल्स क्रिएट किए, तो इसमें से ये बहुत से मेनली ये 3 सिंबल रहते हैं, शोकुरे, सेहेकी, होन्सा जो शेनेन, और एक रहता है दाइकुमियो। तो वो बेसिकली क्या करता है, रेकी ग्रैंड मास्टर हमारा क्राउन चक्र ओपन करता है, और क्राउन में से हमारे मतलब जो बॉडी है वो चैनल बनाता है। तो जब भी रेकी चालू आप करते हो, तो रेकी चालू करने के बाद हमारे बॉडी में वो फ्लो होना चालू करता है। तो कभी कभी लोगों को ऐसे गर्म बॉडी हुआ है ऐसा लगता है, कभी कभी ठंडा हुआ है ऐसा लगता है। और कुछ हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं, वो निकलने मतलब निकलना चालू होता है। तो कभी कभी हमारा जो स्टूल है, हमारा यूरिन है, वो उसका कलर डार्क होता है। कुछ लोगों को सर दर्द करता है। तो इसके थोड़े बहुत मतलब हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो भी गंदगी है, वो निकालते समय थोड़ा बहुत बॉडी रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो ये रेकी हीलर वो ग्लैंड, वो ऑर्गन के ऊपर रेकी पास करता है, और पास करते समय ये सिंबल्स मन ही मन ड्रॉ करता है। तो ये मन ही मन ड्रॉ करता है मतलब ये सिंबल्स वहां पे पास करने के बाद वहां पे एनर्जी का जो वाइब्रेशन एनर्जी है, वो उसका वाइब्रेशन है वो मैग्नीफाई होता है। तो रेकी अगर आप सीखते हो तो बेसिक डिग्री रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बेसिक में आप रेकी का चैनलाइज हो जाते हो। सेकंड में वो उसकी पावर बढ़ जाती है, थोड़ा एक दो एक सिंबल ऐड होता है, वो ड्रॉ करने के बाद उसका पावर बनता है। तीसरे में भी ऐसा थोड़ा पावर बनता है। तो फोर्थ डिग्री मतलब फोर्थ डिग्री में आप मास्टर बन जाते हो, तो आप लोगों को हील भी कर सकते हो। तो मेरे पास अभी फोर्थ डिग्री है, रेकी मास्टर हूँ, और मैं रेकी हीलर भी हूँ। और ग्रैंड मास्टर ये जो होते हैं, ये उनको इसके एडिशनल वो लोग रेकी तो सिखा सकते हैं, हील भी कर सकते हैं। और अ, उनका जो क्या बोलते हैं इसे, उनका जो पावर है वो सभी से ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की रहती है। तो जब भी आपको रेकी सीखना है, तो मार्केट में या आपके आजू बाजू में बहुत जो बढ़िया ग्रैंड मास्टर है, उसके आपको उसको मिलना है, कंसल्ट करना है। तो वो आपको ये सिखाएगा, आपको रेकी भी सिखाएगा, हील करने के लिए भी ये यूज हो जाएगा। ठीक है। बाद में आता है, और ये अभी ये एक्चुअली ये सिंबल्स का भी हर एक सिंबल्स का मीनिंग रहता है। तो ये शोकुरे मतलब
ये हमारा चैनलाइज मतलब हमारा बॉडी चैनल करने के लिए, बॉडी में रेकी का चैनलाइज करने के लिए सिंबल रहता है। दूसरा है सेहेकी। सेहेकी ये जनरली हेल्थ के रिलेटेड, मतलब हेल्थ के रिलेटेड कुछ इशू रहेगा तो उसके ऊपर आपको हील करना है, तो उसको ये सिंबल का यूज ज्यादा करना है। कॉन्साजेशन और आप आगे बताया मैंने दाइकुमियो, तो वो भी रहता है। तो ये आपको सीखना है, ठीक है। हील कैसे करते हैं देखो, अभी क्या होता है ना, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ऐसे कप शेप में रेकी को कॉल किया जाता है, मतलब ऐसे मेडिटेशन मुद्रा में बैठना है और ऐसे करके कप शेप में हमारे हाथों को, मैं पाम को और करके कॉल करना रहता है। जब हम कॉल करते हैं तो हमारे हाथों से मतलब वो एनर्जी पास हो रही है, तो हमें फीलिंग होता है कि एक तो गर्म हवा पास हो रही है या ठंडा महसूस हो रहा है। तो सामने वालों को हील करते तो वो जो कप शेप का हमने जो हाथ बनाया है वो सिर के ऊपर जहाँ पे दर्द कर रहा है वहां पे ये पास करते। तो यहाँ पे दिखाई दिया है, मैंने दिखाया है कि क्राउन चक्र का हीलिंग कैसे करते हैं, थर्ड आई चक्रा। तो ये रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी हीलर ऐसे हील करता है, ठीक है। तो ये हीलिंग बहुत अच्छा है और बहुत नेचुरल वे से, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे कोई भी कर सकता है, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि ये धर्म का चाहिए, ये रिलीजन का चाहिए, ये सबके लिए एनर्जी है। हर एक धर्म का, हर एक, सिर्फ आदमी होना चाहिए। और ये रेकी पावर हर चीज में रहती है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी और लिविंग थिंग्स में भी। मतलब झाड़ के ऊपर भी आप रेकी पास कर सकते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी पास कर सकते हैं। तो ये बहुत, और ये रेकी शक्ति, मतलब ये रेकी शक्ति को खुद का थॉट रहता है, तो ये कभी भी गलत चीज करने के लिए हम नहीं यूज कर सकते। तो ये बहुत, मतलब बहुत बढ़िया हीलिंग टेक्निक है और ये बहुत बढ़िया मतलब विद्या भी है, जो जिससे हम हमारे इनर स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। तो ये सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, और मतलब ये सबसे एंड वाला है कि बहुत से लोगों को ऑरा ऑरा ये सुनाई, मतलब पता होगा ऑरा रहता है, ऑरा रहता है। आपने अगर मूवी देखा होगा रोबोट पार्ट 2, उसमें भी ऑरा का जिक्र किया हुआ है। तो ये ऑरा मतलब क्या रहता है कि हमारे बॉडी के, मतलब हमारा जो जो बॉडी है उसके आजू बाजू में एक ऑरा बनाया रहता है, वो इनविजिबल ऑरा रहता है। तो ये 7 टाइप्स के ऑरा है, पर आपको मैं बेसिकली सिर्फ ऑरा के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑरा ये ऐसी चीज है जो, अगर हम हमारा और ऑरा के ऊपर काम करेंगे, पॉजिटिवनेस के ऊपर काम करेंगे, तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा। अभी समझो मैं किसी मेरे दोस्त से मिलने जाता हूँ या किसी रिलेटिव से मिलने जाता हूँ, तो उसकी और मेरी बनती बहुत है। बनती मतलब उसका थॉट प्रोसेस, उसकी फ्रेंडशिप, उसके साथ मेरा उठना बैठना बैठना, और ये सब चीजें बहुत मैच होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका ऑरा पॉजिटिव है, आपका भी ऑरा पॉजिटिव है। तो हमारी बॉडी हर बार इसको रिलेट करती है, ठीक है। तो कभी भी आप अगर पॉजिटिव ऑरा के साथ रहोगे ना, तो आपके आजू बाजू में जो चीजें होने वाली है वो पॉजिटिव चीजें होगी होंगी, मतलब पॉजिटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आप निगेटिव हो, निगेटिव मतलब निगेटिव सोच से, कोई देखो, अगर 5-6 लोगों के बीच में हम बात करने जाते हैं, कोई तो हमें टोकता है या कोई ऐसे बोलता है, तो वो निगेटिव ऑरा का आदमी रहता है। तो हम बाद में क्या सोचते हैं, यार ये इसके साथ मेरी बनती नहीं, कुछ तो इश्यू है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है, तो हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। या ऐसा मतलब बॉडी इंस्टिंक्ट देती है, जब जो बोलते हैं ना सिक्स सेंस जैसा, वैसे हमें ऐसा एक सेंस आता है। तो कभी भी ऑरा को क्लीन करना रहता है, ऑरा को, और इसके क्लीनिंग के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म। और रेकी सीखना भी बहुत अच्छा है। रेकी आप अगर सीखोगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। हर बार इसके ऊपर आप काम करोगे तो हमारा हमारा खुद का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये मैंने जो रेकी के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड आपको बताया, बहुत आपको अच्छी तरीके से पता चला होगा। और एंड में अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है, आपको फिर से देखना है, तो मेरा हमारे लर्न एकेडमी का ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। एक 2-4 दिनों में ये रिकॉर्डिंग वहाँ पे अपलोड हो जाएगी और आपको रेकी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पता चलेगी। तो थैंक यू फॉर पांडे जी, थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट टू कार्तिक। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट अभी में जैसे कि स्क्रीन शेयरिंग सॉरी, स्टॉप करता हूँ, एक मिनट। हाँ, थैंक यू। हाँ सर, यू कैन कंटिन्यू सर। जैसे कि अभी कुमार जी और हम सब कहते हैं कि ये लर्न लर्न एकेडमी, व्हाट द यल एंड व्हाट द लर्न, और उसके नीचे लिखा भी है रीड एंड ग्रो। मतलब इसका मतलब हरदम हम जो भी रीड एंड ग्रो करते हैं, हम डेली इवनिंग को, डेली नाइट को हमारा एक सेशन रहता है, वो है कि हम खुद सब लोग एक के बाद एक किताब हम शेयर करते हैं। उस किताब के हम जो पंक्तियां जो है, मतलब जो पैराग्राफ्स है, हम शेयर करते रहते हैं और रीड करते रहते हैं। इसके कारण हमारे इसमें एक बदलाव होता रहता है, ऑटोमेटिकली इंटरनली हम चेंजेस होते रहते हैं। जो भी आज एक्सपर्ट स्टॉक देख रहे हो, इनके पहले की, यह लर्न एकेडमी के पहले और बाद में जैसा जैसा आप देखोगे, तो दैट वाज द वेरी गुड प्रोग्रेस। यही होता रहता है। अगर आप कंटिन्यू रात को 11:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे अगर आप ज्वाइन करते हो, सॉरी 10:15 बजे, नाउ टाइमिंग इज 10:15, 10:15 को ज्वाइन करते हो और उसमें पार्टिसिपेट करते हो, या तो एटलीस्ट सुनते भी हो, तो भी आपको धीरे 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 अपने अपने आप में नजर एक चेंजेस नजर आते जाएंगे। मैं भी जब लर्न एकेडमी के पहले और लर्न एकेडमी के बाद, मेरा भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी आज आ रहे हैं, वो रात को 10:15 बजे भी आए और देखे कि अपने में धीरे 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 चेंजेस हो जाते हैं। कि जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा भी था कि एक ईंट से कोई घर नहीं बनता। ईंट के ऊपर ईंट, ईंटे के ऊपर ईंट, और ऊपर उसके बाद उसको जो भी हम चढ़ाव चढ़ते हैं, मतलब वो सीमेंट वगैरह जो रहती है, रेती मिट्टी वगैरह जो बहती है, उसी तरह से वो उसके बाद ही वो कोई घर बनता है या बिल्डिंग बनती है। इसी तरह से हम डेली जब सुनते हैं, तो आप नोट करोगे कि आज बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन धीरे 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 आप में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है और आप खुद को एक्सपोज करने के लिए तैयार हो जाते हो। अभी मैं नेक्स्ट एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर कार्तिक पांडे। आई विल कॉल मिस्टर कार्तिक पांडे। उनके बारे में बताना है तो ही इज अ डिजाइन लीड इन द on the Prol company. It is in Bangalore. He is ex product designer of I found ex product designer at the multiple I. He is a founder and CEO of Lunar Grid. He is designing since last 5 years and having done the branding for the multiple small businesses and startups, designed HMS for various Hiller and filter sectors. And now today he is presenting how to successfully create a brand. तो इसके बारे में वो सारी चीजें बताएंगे। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर कार्तिक to be come on the screen and share his very expert knowledge. Thank you. Yes, hello. Yeah, thank you. So I'll share my screen. Yeah, is it visible? Okay. So today I'll be talking about how to how to successfully create a brand, and we'll see about how big corporates and startups are doing their thing to create a memorable brand. Like we remember Zomato by their Z, and we remember YouTube by their Red. So how these brands are created, we'll see a brief journey about that. So basically something about me. So I am a designer. I'm a design leader on the prowl, and I have been designing since last 6 years. I have done multiple business owners for branding and logo designing as well as UI UX. Okay, so this is our roadmap today. We'll see what is branding, how is branding, why is branding. Then then we'll see about logo, typography, color, social media. These are all the checklists when you do branding. Okay, so first thing is, like you can see the quote here is marketing is asking someone out on a date and branding is the reason they say yes. So it is a very famous quote we use in marketing sector. Almost everyone must have heard it. And below you can see some of the famous brands which you recognize by their logos, even by their colors, also colors or typography. So basically what is branding? So branding is like making an impression on someone for a business. And then like आप लोग जो है एक एग्जांपल देखिए कि
किसी के ऊपर आप इम्प्रेशन गिराते हो और अपना खुद की छवि जो है वो एक क्या बोलते हैं यादगार बनाने की जो कोशिश करते हो, उसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। और जितनी अच्छी आपकी ब्रांडिंग होगी उतना आपका ट्रस्ट और वैल्यू बढ़ता जाएगा। लाइक अगर आप एप्पल को देखोगे तो एप्पल में सबसे अच्छे फ़ोन नहीं दिखते, पर उसका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि लोगों को लगता है एप्पल ही सबसे अच्छा है। इवन अगर आप जोमेटो देखोगे कि जोमेटो से ही लोग ऑर्डर करते हैं। अगर जोमेटो का जेड भी देखा तो लोगों को समझ आता है कि हाँ अरे जोमेटो वाला आ गया। इवन गुची का जो है एग्जाम्पल, वैसे गुची बहुत अच्छे कपड़े बनाता है ऐसा नहीं, पर गुची के कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी उतनी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। व्हेन यू क्रिएट, आप जितना ब्रांड अच्छा बनाओगे उतना लोगों का ट्रस्ट और उतना आपका ब्रांड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। फिर ब्रांडिंग कैसे करते हैं? सो पहले तो डिफाइन या ब्रांड। आप खुद का ब्रांड पहले डिफाइन, मतलब आप सोचिए कि आपको क्या ब्रांड बनाना है। जैसे अभी जोमेटो का है थोड़ा फनी ऐसा ब्रांड है, फनी या चिल वगैरह, बिकॉज वो फूड कंपनी है। एप्पल का जो ब्रांड है वो कॉर्पोरेट और सीरियस ब्रांड है बिकॉज दे आर अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी। सो ऐसा आप अपना ब्रांड पहले डिफाइन कीजिए, आप सोचिए कि आपको कैसा ब्रांडिंग करना है। उसके बाद आप एसेट्स क्रिएट कीजिए। एसेट्स मतलब क्या होता है? लोगो, फिर आपके जो सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, आपके जो क्या बोलते हैं जैसे विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, ये सब एसेट्स होते हैं। फिर पुट अप स्ट्रैटेजी इन प्लेस। इसका मतलब आप एक स्ट्रैटेजी बनाए कि आप सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करने वाले हो, आप कैसे कहाँ पे आप क्या क्या करने वाले हो टू क्रिएट योर ब्रांड वैल्यू। और उसके बाद बेसिक है फॉलो इट। सबसे जो डिफिकल्ट चीज होती है वो फॉलो करना होता है अपने स्ट्रेटेजी को, क्योंकि एक एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आप फॉलो करना उसे थोड़ा भूल जाते हो। लाइक इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी। सो बेसिक थिंग ऑफ ब्रांडिंग इज लोगो। नाउ अब हमें सबको मालूम है कि लोगो सब कौन से भी कंपनी का सबसे पहला क्या होता है स्टेपिंग स्टोन रहता है। लाइक इट इज लाइक फेस ऑफ योर ब्रांड। सो लोगो में भी हम जब लोगो तैयार करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, सो वी हैव टू थिंक अबाउट सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ लोगो। लाइक अभी कलर साइकोलॉजी, फॉन्ट चॉइस, शेप्स और टैगलाइंस, ये चार कंपोनेंट्स है मेन लोगो में, जो आपका लोगो दूसरों से अलग करता है, एक डिस्टिंग्विशेबल ब्रांड बना सकता है। सो कलर साइकोलॉजी में आता है कि आप कौन से कलर यूज करते हो। अगर आप जो कलर चाहिए, हर एक कलर का आपको एक फीलिंग मिलेगा। लाइक रेड होगा तो फूड से रिलेटेड होता है, ब्लू होगा तो वो कॉर्पोरेट रिलेटेड होता है, इफ इट्स ब्लैक इट्स ऑलमोस्ट रॉयल। कभी भी आप पढ़ सकते हो कलर साइकोलॉजी करके। देन फॉन्ट चॉइस। फॉन्ट चॉइस में होता है कि आप जो भी फॉन्ट चूज करते हो उस एक फॉन्ट का दूसरों के ऊपर छवि गिरता है। अगर आप एप्पल का फॉन्ट देखोगे तो वो सीरियस है बिकॉज उनका कॉर्पोरेट ब्रांड है। अगर आप उसी यूट्यूब का फॉन्ट देखोगे तो आप उसको थोड़ा कैजुअल लगता है। सो हर एक फॉन्ट का एक एक फीलिंग रहता है। यू हैव टू चूज अ करेक्ट फॉन्ट। आप अच्छा फॉन्ट चूज करोगे, अच्छा कलर चूज करोगे, तो आपका लोगों का आधा काम वही खत्म हो जाता है। वैसे ही शेप्स का होता है। अगर आप आपको जैसा ब्रांड तैयार करना है, मतलब जैसा ब्रांड आपको खड़ा करना है, वैसा आपको शेप भी चूज करने पड़ते हैं। अगर आपको फ्रेंडली ब्रांड चाहिए तो यू कैन यूज सर्कल्स। सर्कल्स आर यूजुअली फ्रेंडली। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांड चाहिए, सीरियस ब्रांड चाहिए, तो आप स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स वगैरह है, ये यूज कर सकते हो। और लास्ट में आता है टैगलाइन। आपको एक अच्छी और यादगार टैगलाइन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टैगलाइन से ही अपना लोगो बाद में लोगों के याद में रहता है। सो उसके बाद उसके वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स मतलब अभी आपको पता है कि लोगो तो तैयार हो गया, पर लोगो तैयार होने के बाद उसके बाद चार और स्टेप्स आते हैं। वो बोले प्राइमरी लोगो, मतलब जो हमारा मेन लोगो है वो। सेकेंडरी लोगो, मतलब जहाँ पे आप प्राइमरी लोगो नहीं यूज कर सकते वहाँ सेकेंडरी लोगो यूज करते हैं। जैसे पैकेजिंग में हो या फिर कहीं पैटर्न में हो, कहीं टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में जैसे सेकेंडरी लोगो यूज करते हैं वो। आइकॉन लोगो मतलब जहाँ जगह कम होती है और जहाँ पे हमारा सिर्फ आइकॉन ही काफी होता है। जैसे अभी एप्पल के फोन पे आप सिर्फ एप्पल का आइकॉन देखते हो, अब एप्पल पूरा लिखा हुआ नहीं देखते। वैसे अगर जोमेटो देखोगे तो आप जोमेटो का पूरा जोमेटो ये लिखा हुआ रहता है। सो वो उनका वर्ड मार्क रहता है। सो अगर आप आइकॉन बना रहे हो तो वो स्पेस छोटा होता है, आप आइकॉन यूज करते हो। अगर आपको सिर्फ वर्ड्स यूज करना है तो आपको वर्ड मार्क भी एक तैयार करना पड़ता है। सो ये चार बेसिक वेरिएंट्स है अगर लोगो आप तैयार क्रिएट कर रहे हो तो। फिर उसके बाद आते हैं गाइडलाइंस। हर लोगों के बीच में हर लोगो एक फ्लैग की तरह होता है, जहाँ पे आपको कुछ चीजें करनी होती है, कुछ चीजें नहीं करनी होती है।
जैसे उसके साइजेस, उसके कलर्स, ये आपको पहले ही डिफाइन करने होते हैं, जिसके हिसाब से बाकी की ब्रांडिंग हो जाती है। सो ये लोगों के बारे में था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आती है टाइपोग्राफी और कलर्स। अभी आपने जैसे देखा कि फॉन्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है लोगों में, वैसे ही बाकी की चीजों में भी फॉन्ट्स और कलर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी आप लोगों का फॉन्ट जो है वो तो अभी आपका हो गया है, पर इसके बाद में आप जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप जो भी लेटर हेड लिख रहे हो, या फिर कहीं आप और यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक फॉन्ट डिफाइन करना होता है। आप जो फॉन्ट चूज करोगे वही आपको मेंटेन करना होता है। इससे आपकी एक ब्रांड की वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि हाँ, ये फॉन्ट देखा तो हमें याद आता है कि यही है। अगर एप्पल का आप फॉन्ट देखोगे तो वो फॉन्ट एप्पल का डिस्टिंग्विश फॉन्ट है, वो फॉन्ट देखने का बाद आपको उसकी याद आती है। सबसे अच्छा एग्जांपल सैमसंग का, अगर आप सैमसंग का एस वाला फॉन्ट देखोगे तो आपको समझ जाता है कि हाँ, ये सैमसंग है। सो उससे में हम ये डिसाइड करते हैं कि एक प्राइमरी फॉन्ट होता है जो हेडिंग्स के लिए या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए रहता है। एक सेकेंडरी फॉन्ट होता है जो पैराग्राफ्स के लिए या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। फिर हर एक फॉन्ट का आपको यूसेज डिफाइन करना होता है कि टाइटल के लिए ये, वेबसाइट के लिए ये, नाम के लिए। बिकॉज हम अभी अभी अगर आप कल का पोस्टर देखोगे तो उसमें नाम आते हैं, तो नाम का अलग फॉन्ट है। उस नाम के नीचे जो टाइटल्स है, जो क्या बोलते हैं उसे, कोच और डिजाइन, उसका अलग फॉन्ट है। तो ये हर एक फॉन्ट की हम हायरार्की डिफाइन करते हैं और उसी को हम फॉलो करते हैं। उससे फॉलो करने से क्या होता है कि लोगों को समझ आता है कि यस, वी आर पुटिंग सम वैल्यू, वी आर पुटिंग सम एफर्ट्स इन क्रिएटिंग दिस ब्रांड। फिर बाद में आता है कलर पैलेट। अभी आपका लोगो का कलर तो हो गया, पर हम लोगो का ही कलर नहीं यूज कर सकते सभी जगह। सो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रांड कलर्स यूज करते हैं। पहले 3 ब्रांड कलर होते हैं। अभी समझो आप, जैसे सैमसंग का ब्रांड कलर है ब्लू, यूट्यूब का ब्रांड कलर है रेड, जोमेटो का ब्रांड कलर है रेड, गुची का ब्रांड कलर है ब्लैक। सो ये ब्रांड कलर जो रहते हैं मेन रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। अभी ब्रांड कलर के अलावा भी हम कलर यूज करने ही वाले, बिकॉज हमें बहुत सारे अगर ग्राफिक्स बनाना है, डिजाइन करना है, मार्केटिंग करनी है, तो हम उसमें कौन कौन से कलर यूज करने वाले हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी कलर मतलब जहाँ पे फोकस ज्यादा होता है, और सेकेंडरी कलर मतलब जो बैकग्राउंड या फिर सटल वे में हम जो यूज करते हैं उसे सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर होता है, फॉन्ट का कलर हम डिफाइन करते हैं कि हर जगह फॉन्ट का कलर यही होगा। उसके बाद न्यूट्रल्स का हम डिफाइन करते हैं। मतलब न्यूट्रल्स मतलब क्या होता है, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। हम ये सब एक फिक्स करते हैं कि यही ब्लैक यूज करेंगे, यही व्हाइट यूज करेंगे, यही ग्रे यूज करेंगे। उसके बाद हम ओवरलेज और लाइंस आते हैं। ओवरलेज मतलब जो अभी आप देखिए कि एक ब्लैक कलर का जो ओवरले आता है वेबसाइट्स पे या फिर इमेजेस पे, कभी आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो नीचे से ब्लैक कलर ऐसे ऊपर आता है। सो ओवरलेज भी हम डिफाइन करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड यही सब डिफाइन करके बड़ा हुआ है। सो उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सबसे पहली चीज होती है कि हमें अपना पर्पस डिफाइन करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें सोशल मीडिया से क्या हासिल करना है, ये हम पहले फिक्स करते हैं। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म्स चूज करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हमें करना है। मतलब जो प्लेटफॉर्म हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, फायदेमंद होगा, वो प्लेटफॉर्म्स हम चूज करते हैं। अभी जैसे अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये ज़्यादा यूज़ करने होंगे, ट्विटर कम, और लिंक्डइन तो ज़्यादा यूज़ करना होगा ही नहीं मुझे। सो ऐसे हम प्लेटफॉर्म्स चूज करते हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम सोशल नेम एक चूज करते हैं, क्योंकि हमारा सोशल नेम हर जगह अगर सेम होगा तो लोगों को ये ढूंढने में ज़्यादा फायदा होगा। कि अगर कार्तिक.ux मेरा इंस्टाग्राम पे है तो मैं वही नाम सब जगह यूज करूंगा। मतलब अगर कार्तिक.ux कहीं भी डाला तो मेरा नाम पहले आ जाएगा। उसके बाद हम अवतार्स और कवर्स करते हैं। अभी हर एक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो अवतार रहता है, डीपी जिसे हम कहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर। और पीछे जो होता है वो कवर रहते हैं, कवर फोटो। सो अगर हम ये भी एक बार डिजाइन कर ले तो अब ये भी सब जगह सेम हो जाएगा। मतलब लोगों को समझ आएगा कि ये एक ही आदमी का अकाउंट है और ये इसी का ब्रांड है। ये सोशल मीडिया का हो गया, ये बेसिक सोशल मीडिया था। उसके बाद टोन ऑफ वॉइस। अभी आप सोशल मीडिया का अवतार, ब्रांड सब चेंज अभी सेट हो गया, हमारा लोगो सेट हो गया, फॉन्ट सेट हो गया। सो टोन ऑफ वॉइस का रहता है कि हम जो कॉपी राइटिंग करते हैं, जो कॉपी लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, वो कंटेंट कौन से भाषा में होगा, कौन से टोन में होगा, ये हम पहले डिफाइन करते हैं। लाइक जोमेटो का मैंने कहा था कि जैसे थोड़ा फ्रेंडली फनी है, वैसे ही
वैसे हमें हमारा टोन ऑफ वॉइस डिफाइन करते हैं, उसमें डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हमारी लैंग्वेज कैसे होगी कौन सी होगी, हमारी लैंग्वेज में क्या क्या यूज करेंगे, लाइक कीवर्ड्स रहते हैं, सर्टन कीवर्ड्स जो रहते हैं वो हम कैसे यूज करेंगे, कौन से कंटेंट हम डालेंगे, कैलेंडर में क्या क्या लिखेंगे, ये सब टोन ऑफ वॉइस में आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ब्रांडिंग, बिकॉज इसी से हमारा इंटरेक्शन, सोशल मीडिया इंटरेक्शन जो होता है वो इसी से डिफाइन होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन मटेरियल। अभी ये आप तो सबको पता है ही है कि हम विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड और एनवेलप ये तो ब्रांड में करते ही हैं। तो उसके साथ हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सबकी जो स्टाइल शीट, मतलब स्टाइल हम जो सेट करेंगे वो अभी हमारे ब्रांड के हिसाब से होनी चाहिए। हमने जो फॉन्ट सिलेक्ट किया वही फॉन्ट, कलर्स और वही टोन ऑफ वॉइस में हम ये सब चीज़ें करते हैं। इससे हमारा ब्रांड का एक फ्लो जो है वो दूसरों तक भी जाता है, और हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन में भी हमारा रहता है कि यस वी आर डेवलपिंग दिस ब्रांड। अभी आपने जो भी ब्रांड देखा है वो सब ब्रांड ऐसे ही बड़े हुए हैं। शुरुआत छोटे से ही करना है और बड़ा विजन रखना है। फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, वो टेम्पलेट और डिजाइन। सो टेम्पलेट एंड डिजाइन में हम क्या डिफाइन करते हैं, हम सोशल मीडिया पोस्ट कैसे करेंगे, हम प्रेजेंटेशन के जो टेम्पलेट्स है वो कैसे करेंगे। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया वाइट में करते हो और प्रेजेंटेशन ब्लैक में करते हो तो आपका ब्रांड यहाँ पे वापस एक बार डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप ब्रांड फॉलो कर रहे हो तो आपका सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, प्रिंट मीडिया सब जो है वो एक साथ दिखना चाहिए। अगर आपने एयरबीएन भी देखा तो उसका पूरा कलर रेड है, उसका लोगो रेड है, उस उन्होंने टाइपोग्राफी पूरा मेंटेन किया है। इवन उनका जो पिच डेक था, इन्वेस्टर्स डेक, वो भी उन्होंने उसी कलर में किया। फेसबुक का भी आप वैसे देख सकते हो, सब ब्लू में है। सो आपको ये प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, प्रिंट, ये सब में आपको मेंटेन करना होता है। उसके बाद है इमेजेस एंड फोटोग्राफी। सो आप इमेजेस कौन से यूज करने वाले हो, कौन से मूड का यूज करने वाले हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब आज आपने मस्ती वाला इमेज यूज किया, कल आपने सैड वाला इमेज यूज किया, वी कांट डू दिस। आपको अगर फ्रेंडली इमेजेस यूज करना है तो आपको फ्रेंडली मूड में ही रहना है। मतलब लोगों को फ्रेंडली मूड में, अगर आप लोगों ने दूसरा कोई फ्रेंडली इमेज देखा तो उनको आपके ब्रांड की याद आनी चाहिए कि अरे हाँ ये ब्रांड था जो यही यूज करता है। उसके बाद इलस्ट्रेशन की जो स्टाइल रहती है, मतलब जो ड्राइंग्स रहते हैं या फिर छोटे छोटे कार्टून्स रहते हैं, वो हमें डिफाइन करना, मतलब अगर वो यूज कर रहे हो हम तो वो कौन से स्टाइल के होने चाहिए, कौन से कलर के होने चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर कौन से हम आइकॉन्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर आप वीडियो कर रहे हो तो वीडियो में जो एलिमेंट्स यूज करोगे वो भी हमारे मूड और ब्रांड के हिसाब से होने चाहिए। सो एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? क्वेश्चन आंसर अभी सेशन चालू हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन, अगर आपका प्रेजेंटेशन ओवर हुआ होगा तो आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कीजिए। वी आर स्विचिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Okay, done. I'll just stop then. Yeah. Thank you. Thank you. So guys, everybody is champion now. कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी है, जिन्होंने जितना भी सुना है उसके ऊपर से आप आज रेकी और ब्रांडिंग, इसके दोनों के ऊपर जितना भी है आपको इनपुट्स मिले हैं उसके ऊपर से आप प्लीज स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए है, जैसे कि अभी मैं हरदम एक एग्जांपल देता हूँ कि हीरा, जितने उसके पहलू है उतना उसका वैल्यू है। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन जो रहता है, कोई भी विषय जो रहता है, सब्जेक्ट जो रहता है, उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ही उसकी गहराई आपको समझ में आएगी। और इसीलिए इस गहराई को समझने के लिए और उसके पहलू बढ़ने के लिए आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि कृपया आप क्वेश्चनिंग शुरू करें। जितने भी क्वेश्चन है दैट आर वेलकम ओवर हियर। अगर वो अभी उनके जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप बाद में भी दे सकते हैं, बट स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग नाउ। थैंक यू। हेलो, हर्षद बोल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली ये सेशन बहुत अच्छा लगा, ये कार्तिक जी का ब्रांडिंग के रिलेटेड। तो मुझे ही एक्चुअली एक क्वेश्चन उनसे पूछना है कि हेलो, कार्तिक इज देयर? हेलो कार्तिक।
Yes, yes, I am. हाँ, एक्चुअली अभी मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मेरा लोगो डिफाइन करना है और टैगलाइन डिफाइन करना है। तो मेरे टैगलाइन वो अगर मैं कुछ टैगलाइन लेता हूँ, वो दूसरे कौन से ब्रांड का ये टैगलाइन हो या ना हो, मतलब ऑलरेडी है नहीं है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं जो आप बोल रहे हो? अभी मुझे अभी उसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स जो होते हैं, प्लेजरिज्म चेकर जो रहता है, ओके वो आप अगर यूज करोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि आपका कौन सा टैगलाइन कहीं यूज हुआ है। या फिर अगर आप सिंपल गूगल सर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएगा अगर किसी ब्रांड ने आपका टैगलाइन यूज किया है। तो ये तो तरीके हैं प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। गूगल से कर सकते हैं। और आपने जो बताया क्या फ्लैगर्स क्या? प्लेजरिज्म चेकर। ओके ओके ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। उसमें अगर आप कुछ भी डालोगे और कहीं पे भी नेट पे होगा तो हम्म, आपको दिख जाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। Yes. हाँ, अविनाश जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल हर्षद जी से है। हेलो हर्षद हाँ, जी, हाँ, यस यस में यस। आज मेन अब बेसिक चक्रा को अपने को एक्टिव करना होता है, तो बेसिक चक्रा को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? एक्चुअली बेसिक चक्रा ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 7 चक्रास है वही सब बेसिक्स है। तो चक्रा एक्टिव करने के लिए आपको रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जाना पड़ेगा। वो शक्तिपात बोलते हैं इसे। शक्तिपात मतलब अट्यूनमेंट करता है, वो एनर्जी का चैनलाइज हमें करता है। तो रेकी ग्रैंड मास्टर हमारा चक्रा ओपन करता है। तो आपको उसके पास जाना है। उसके बाद वो आपको बताएगा 21 दिन की ये साधना करनी रहती है। वो 21 दिन आप अगर कंटिन्यूसली करोगे तो उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए रेकी आप मतलब रेकी का चैनल बन सकते हो। मतलब रेकी आपसे लाइफ टाइम हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हो, पास होने के लिए रेडी रहेगा। तो ये आपको रेकी ग्रैंड मास्टर को मिलना है इसके लिए। ओके ओके ओके। थैंक यू। जतिन जी, प्लीज प्रोसीड। Sir, my to sir, my question is, if I have any pain in the body, then you can heal with the Reiki. हाँ हाँ हाँ, यस यस, हम हील कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, हील कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके रिलेटेड सपोज हमारा थ्रोट पेन कर रहा है, हाथ पेन कर रहा है, या कोई मेजर इश्यूज भी रहेगा, लिवर काम नहीं कर रहा है बराबर, तो उसके रिलेटेड जो ग्लैंड्स रहती है या उसके आजू बाजू में हम रेकी पास करते हैं तो रिकवर होने लगता है। तो मैंने आप पहले सेशन में भी बताया था कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी काम करती है। तो सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, हम हमारे ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मैं एक बता देता हूँ। अगर आपके पास मैच बॉक्स रहेगा खाली, तो इसके ऊपर आप एक आध ड्रीम डालो, वो लिख के वो मैच बॉक्स में डालो और उसके ऊपर डेली रेकी पास किया करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पास करो। तो ये ड्रीम के लिए भी पूरा कर सकते हैं। अभी मार्केट में बहुत से आप देखोगे क्रिस्टल रेकी बोलते हैं। तो क्रिस्टल रेकी मतलब क्या रहता है, कोई तो क्रिस्टल आप वेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेली रेकी पास करते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर वहां पे पास करता है। तो वो ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, ज्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। तो सिर्फ ये हीलिंग टेक्निक नहीं है, ये उसका जो यूसेज है बहुत वास्ट है। तो हील कर सकते हैं और बहुत सी चीजें भी हम अचीव कर सकते हैं रेकी से। थैंक यू। And another question is related to aura and how you improve the aura. हाँ, ऑरा इम्प्रूव करने के लिए आपको एक तो बेसिकली सबसे बढ़िया है कि आपको रेकी ग्रैंड मास्टर से रेकी सीखना है। अगर आपको वो वहाँ पे टाइम नहीं है या आप वो नहीं कर सकते हैं तो पॉजिटिव एक तो चैंटिंग ऑफ ओम जो बात करते हैं ना, ओम जो Yes. चैंटिंग ऑफ ओम वो करना है। और दूसरा मेडिटेशन करना है। तो जितना मेडिटेशन आप ज्यादा करोगे और जितना चैंटिंग ऑफ ओम ज्यादा करोगे ना, आपके बाजू में वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहना चालू करेगा। और तीसरी ऐसी चीज है कि आप एक एफर्मेशन दे सकते हो कि मेरे आजू बाजू में पॉजिटिव लोग ही आजू बाजू रहे और मैं हर पॉजिटिव चीज के लिए कारणीभूत हूँ।
तो आपके आजू बाजू में वो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव ही चीजें करेगा, तो निगेटिव लोग आपके आजू बाजू में आएंगे ही नहीं। और ऑरा नेगेटिव अगर आता भी है तो आप उससे कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, निगेटिव नहीं होगे। तो मेडिटेशन, दूसरा रेकी ग्रैंड मास्टर से जाके उससे रेकी सीखना है, और तीसरा चैंटिंग ऑफ ओम। तो ये 3 चीजें आप करोगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। थैंक यू। My question to Aura Karthik. means positive surrounding. एक्चुअली मैं आपका मतलब ऑडिबल नहीं हूँ, फिर से आप पूछेंगे ये आप जो बोल रहे हैं। Aura means positive surrounding. हाँ, हमारे आजू बाजू में एक सराउंडिंग्स रहती है, ये हमें दिखती नहीं है, वो मतलब इनविजिबल सराउंडिंग्स रहती है, और वो बहुत सी चीजों के लिए मायने रखती है। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी को कंसीडर करते हैं, हमें हमारे लाइफ में कभी बात तय नहीं रहता कि हमारा ऑरा भी रहता है, हमारे आजू बाजू में बहुत से लोग हैं उनका भी ऑरा रहता है। तो ऑरा पॉजिटिव नेगेटिव ये मतलब ये तो चीजें ऐसी है कि वो समझना है, वो महसूस करने की चीजें। अगर पॉजिटिव आप बहुत सी चीजें मेडिटेशन करोगे तो आपको ये पॉजिटिवनेस पता चलेगा। तो ऑरा ऐसे मतलब मैं दिखा नहीं सकता, पर यहाँ पे कुछ ऑरा स्कैनिंग सेंटर है। आप पुणे में, मैं पुणे में रहता हूँ, तो पुणे में बाजीराव रोड में ऑरा स्कैनिंग सेंटर है। तो आप आपका ऑरा स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि ऑरा कैसा है कैसा नहीं है। ये है एक्चुअली, यू कैन चेक। Okay, thank you. थैंक यू हर्षद जी, एंड थैंक यू कार्तिक। कार्तिक ने बहुत ही क्विक नोटिस पे हमारे लिए सेशन को यहाँ पे डिजाइन किया था। तो कार्तिक जी, ब्रांडिंग और लोगो पे मेरे को कुछ आपसे और इनपुट्स चाहिए थे। हाँ, पूछिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पे हमें सिमिलर तरीके से करना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए उस पे? अभी आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करोगे उस सब पे आपका यूजर नेम और डीपी और कवर ये सिमिलर होना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा ब्रांड का एक यूनिफॉर्मिटी दिखता है कि यस ये सब एक कनेक्टेड है। अगर आप अलग अलग रखोगे तो हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग देखते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस पे ये है तो उस पे ये है, ये तो ये दोनों कनेक्टेड है कि नहीं, ऐसा। ओके ओके ओके, इसलिए सेम रखना चाहिए सब। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। Any more हाँ सर, questions? please? हेलो। हाँ मुझे एक बोलिए। सवाल पूछना था। हाँ, किससे? हाँ, कि अब ब्रांडिंग के बारे में पूछना था मुझे, कि अभी विजिटिंग कार्ड की जब ब्रांडिंग करनी है तो फिर कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरा एमबीबीएस हुआ है, एमडी हुआ है, अब विजिटिंग कार्ड निकालना है तो उसका कैसे, किस तरह से ब्रांडिंग कर सकते हैं? सर विजिटिंग कार्ड पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी तो वो अभी आप तो डालोगे ही, फिर उसमें डिजाइन का जो फैक्टर आता है ब्रांडिंग का, तो उसमें आपको विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड, अभी आप डॉक्टर हो फिलहाल, सो डॉक्टर में आपका एमबीबीएस है तो उसका तो प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्रिप्शन, लेटर हेड, राइटिंग पैड, ये जो सब होगा। सो आप विजिटिंग कार्ड पे जो फॉन्ट्स और कलर यूज करोगे वही फॉन्ट्स और कलर आपके प्रिस्क्रिप्शन पैड और राइटिंग पैड पे होने चाहिए। मतलब उससे आपका एक फ्लो तैयार हो जाता है कि हाँ अगर ये विजिटिंग कार्ड इसका है तो ये प्रिस्क्रिप्शन पैड देख के ये समझ आना चाहिए कि अरे यस दिस इज ऑफ द सेम गाय, और उसका आपका पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ जाता है। ओके। Karthik, Medha has some questions in the chat box. While posting on Instagram, do we need to have standard format for every post and the same cue for YouTube thumbnail? यस एक्चुअली यू हैव टू, मतलब आपको एक टेम्पलेट डिजाइन करना होता है। जैसे अगर आप कौन से भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखोगे, ये जोमेटो का है, एयरबीएनबी का है, उबर का है, तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो वो फॉलो करते हैं। उनका थंबनेल भी देखोगे तो वो एक सेम फॉर्मेट में होता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपका ब्रांडिंग में यही होता है कि आपको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है। मतलब आपको इसमें टाइम देना पड़ता है,
बहुत सोच विचार करके आपको यूनिफॉर्मिटी तैयार करनी होती है। अगर आपने बेसिकली कैनवा में भी देखा तो कैनवा में ब्रांड का ऑप्शन होता है, ब्रांड आइडेंटिटी करके। उसमें आप अगर आपका लोगो डालोगे तो उसमें आपका ब्रांड आइडेंटिटी तैयार हो जाता है, और उसमें आप एक 4-5 टेम्पलेट भी अगर डिजाइन करोगे और वही टेम्पलेट आप अगर शफल करके यूज करोगे तो उससे आपका ब्रांड का आइडेंटिटी बढ़ जाता है। अगर आपने कहीं देखा तो जैसे अभी बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं कि वॉल अगर आपने उनकी देखी इंस्टाग्राम फीड तो वो बहुत अच्छी दिखती है, बिकॉज वो सारे एक टेम्पलेट में फ्लो हो जाते हैं। तो वो आपको मेंटेन करना चाहिए। Do you have any brand or design you have done last? Have any sample with you? Actually, you can check about Saffron or on the Prowl. You can just Instagram on the Prowl, and there you can see that we have created the same website, like similar website as well as Instagram feed for a whole brand. So सर Can you share it now? Means, can you हाँ, show चैट on बॉक्स में your अगर इंस्टाग्राम का आईडी अगर भेजेंगे आप तो हम फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं मेरा अभी ऑफिस का जो है ऑन द प्राउड जिसमें काम कर रहा हूँ उनका मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा क्वेरी था कार्तिक जी आपसे कि आपने जो भी अभी प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड में आपके जो पूरे कैरेक्टर्स थे, दैट आर द सेम ऑफ द सेम थिंग एंड द बैकग्राउंड इज द सेम. Is there anything related to that from branding type of things or the base? एक्चुअली आई ये मेरा जो ये था मेन गोल था वो प्रेजेंटेशन सिंपल रखना था, और मेरा जो पर्सनल ब्रांडिंग का कलर है वो मोस्टली ब्लैक है। सो दिस ब्लैक इज नॉट द रेगुलर ब्लैक जो यूज करते हैं ना, एकदम रिच ब्लैक जिसे कहते हैं 000 वाला। सो ये वो वाला ब्लैक नहीं था, ये ब्लैक मैंने खुद डिफाइन किया हुआ ब्लैक है। सो अगर आप कौन से भी मेरे वेबसाइट पे देखोगे जो अभी डेवलप हो रही है, सो सब जगह पे यही स्पेसिफिक ब्लैक यूज किया हुआ है। Okay, that is of lunar grade. No, it's my personal branding, Karthik Pandey, and it's on the in the process. And I have also shared the link of my Instagram channel. So अभी मैंने कब से ज्वाइन किया है तब से आप अगर देखोगे तो एक ग्रीन कलर का जो वो क्रिएट हुआ है, तो उससे आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी कि सेम फ्लो में अभी वो चल रहा है। राइट, सो अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि सेम पैटर्न फॉर्मेट यूज किया। अगर आपने यही पोस्ट कहीं और देखी तो आपको समझ आ जाएगी कि अरे ये ऑन द प्राउड वालों का है। सो इससे हम ब्रांड का वैल्यू क्रिएट करते हैं। Okay. हेलो, कार्तिक जी से मुझे एक क्वेश्चन था कि अभी हमारा लर्न एकेडमी ग्रो हो रहा है, मतलब हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो हर एक मेंबर का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें हमारा ब्रांड वैल्यू मतलब ब्रांड बनाना है तो कैसे तरीके से काम करना पड़ेगा, और उसमें कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या अगर फ्यूचर में अगर हमें चाहिए तो? मतलब उसके लिए हम सब मिल के डिसीजन लेके आपसे बात करेंगे, पर उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं क्या? जी जरूर, अगर आप मैं कर सकता हूँ। और आपने जैसे पूछा कि आप क्या कर सकते हो, सो अभी आपका बेसिक एक जैसा अभी आपका जो पोस्ट रहता है एक्सपर्ट टॉक्स करके या फिर कहीं और, सो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप एक टेम्पलेट तैयार कर सकते हो। जो टेम्पलेट आप यूज करोगे तो इससे क्या होगा कि अगर वो टेम्पलेट या फिर वो इमेज कहीं भी देखी तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि ये लर्न का है। राइट, सो आपको वो टेम्पलेट क्रिएट करना है। आपको जो लोगोज है वो लोगो का जो फॉन्ट कलर है उसी कलर और ब्रांड वैल्यू का आपको उस टेम्पलेट में यूज करना है। सो पर इससे क्या हो रहा है सर, हम हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। अभी मैं फेसबुक हैंडल यूट्यूब हैंडल कर रहा हूँ, कोई दूसरे हमारे मेंबर्स है कोर मेंबर वो इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे, फेसबुक हैंडल कर रहे, तो उनको ये सभी जन को एक प्रोफाइल मतलब एक जो आप बोल रहे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है।
तो अभी हम ग्रो कर रहे, तो स्टार्टिंग से ही क्या याद रखना है, क्या करना है, आप वो स्पेसिफिकली बताएंगे? तो हमारा एक्चुअली ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री एजुकेशन रिलेटेड है, तो हमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? अभी सोशल मीडिया पे तो मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम का अजमत देख रहा है, तो ज्यादा ग्रो करने के लिए कौन सा रहेगा, और उसमें स्पेसिफिकली ब्रांड, हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ना है तो ब्रांडिंग करना है तो कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा इंसाइट आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, सो आपको अभी जैसे कहा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, सो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आपको जो मैंने पहले स्टेप बताया था फॉर ब्रांड, डिफाइन योर ब्रांड। सो उसमें आप एक स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप फॉन्ट कौन सा चूज करोगे, किस चीज के लिए चूज करोगे, कौन सा कलर चूज करोगे, ये तो आपका अभी अगर आपने ये डिफाइन कर लिया तो उससे आपका एक डायरेक्शन बन जाएगा। मतलब कितने भी लोग होंगे तो वो डायरेक्शन वही फॉलो करेंगे, राइट? अगर आपने बताया कि हमें टाइम्स ही चाहिए तो सब टाइम्स ही फोन यूज करेंगे। आपने अगर बताया कि मुझे रेड कलर ही चाहिए तो रेड कलर ही यूज करेंगे। सो अगर आपने अभी से शुरू किया तो जब ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होगा तो वो लोग भी जो नए आने वाले हैं उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि अरे हाँ, ये हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। सो आप पहले अभी यू कैन डू दैट इज यू कैन डिफाइन योर ब्रांड, यू कैन डिफाइन योर वैल्यूज। आप जो वैल्यूज डिफाइन करोगे उसी से आपका ब्रांड पहले डिफाइन होगा, राइट? अभी आपका ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, सो आपको ब्रांड जो होगा वो सीरियस और थोड़ा सा क्या बोलते हैं एजुकेशनल जोन में हो जाता है। सो आप जो ब्लू कलर यूज करोगे या फिर जो आप सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करोगे, सो आप ये एक बार डिफाइन कर लीजिए, एक बार एक लिख लीजिए और ये सबसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सो वो वही फॉलो करेंगे, फिर इससे आपका यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। Thank you. Is there any more questions from anyone? अगर बाद में भी कुछ लगता है तो आई थिंक दे कैन शेयर ऑन द इन आवर ग्रुप एंड दैट विल बी शेयर्ड विथ हिम। सभी लोगों को मैंने चैट बॉक्स में हमारे चैनल का लिंक डाला है। तो जस्ट रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड यूट्यूब चैनल, तो बहुत से एक्सपर्ट स्टॉक्स हुए हैं, वो अभी कुछ ही दिनों में अपलोड होने वाले हैं। तो जो भी एजुकेशन और लर्निंग के रिलेटेड रहेंगे, मतलब उनको कुछ लर्न करना है, तो हमारे कोर मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स बहुत से सेशंस लेते हैं, तो वो आपको ये सब यूट्यूब पे मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल and use the platform of Learn Academy. Thank you. Okay, good. Sorry, Kumar ji. Yeah, hand so up to thank you, and thanks Prashant ji for wonderful hosting. तो प्रशांत जी के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती हैं। एंड देन वी आर हैविंग बहुत ही बढ़िया लाइनअप था हमारे पास में। हर्षद जी ने रेकी के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें रेकी के बारे में पता चला। और फिर कार्तिक ने हम सब के दिमाग में एक बहुत बढ़िया चीज को डाल दिया, ब्रांडिंग, है ना। और हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी ब्रांड हो। सो थैंक यू कार्तिक, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने हम सब के लिए इस सेशन को लेके आए। सो थैंक्स अ लॉट। और अभी हम सेशन को क्लोज करेंगे। अगर किसी के कुछ सवाल हो फिर भी तो आप लोग ग्रुप में भेजिएगा या 1-to-1 हमें भेजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। हमारा अगले जो सेशन होंगे हर संडे को 7 बजे, ये होता है एक्सपर्ट टॉक। अगले सेशंस में हम कुछ और एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे और हम सब यहाँ पे कुछ बढ़िया सीखते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं। आज एक इसी से इवॉल्व होके हमने एक पेड सेशन शुरू किया है और आज बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है शाम को 6 बजे। तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और ये सेशन होने वाला है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट में। बहुत बार होता है कि एक बार जब हम काम शुरू करते हैं, खासकर लेडीज के साथ में ऐसा होता है कि वो फिर उसके बाद में ब्रेक लग जाता है। तो इस सेशन में आपको कैसे फिर से शुरुआत करें ये जानने को मिलेगा, कैसे हम कर सकते हैं फ्रॉम कैरियर ब्रेक टू ब्रेक थ्रू। और 6:30 बजे सेशन शुरू होने वाला है। और जो इनको लेने वाले सिंपल जी, उनका खुद का है ना 20+ ईयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, HR में हेड किया हुआ है उन्होंने, और उन्होंने भी खुद अपनी जर्नी को शुरू किया है। सो हम उनसे सीख पाएंगे कि कैसे हम वापस इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना पॉसिबल हो सके अपनी फैमिलीज में इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स हैं जो देख रहे हैं कि कैसे वो फिर से शुरू करें। सो यहाँ पे काफी अच्छा सीखने को मिलने वाला है। सो थैंक यू ऑल। वापस मिलेंगे हम लोग 6:30 बजे, जो लोग उस सेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं।
उसके डिटेल्स ले लीजिए, जिसने भी आपको बुलाया है या फिर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो जरूर जरूर उसको लीजिएगा। और हम रात में फिर उसके बाद में हमारा अगला सेशन होता है बुक रीडिंग कम्युनिटी, उसमें आइए और कुछ जैसा प्रशांत जी ने बोला था कुछ बढ़िया सीखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Thank you थैंक and यू। welcome to all. Yeah.